विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्ते। ईशोपनिषद के 16वें भाग में आप सभी का स्वागत है। अब हम ईशोपनिषद के 17वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। जब इस देह का अंतिम समय होता है, इन सांसों का अंतिम समय होता है, तब साधक को क्या प्रार्थना करनी चाहिए और एक साधक क्या प्रार्थना करता है, उसका विवरण, उसकी विवेचना यहाँ पे की गई है। ऋषि के माध्यम से मरणोन्मुख उपासक की प्रार्थना, जो मरण धर्मा है यानी कि मरने वाला है, उस उपासक की प्रार्थना क्या है वो बताया गया है। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर। ये एक बहुत ही प्यारा मंत्र जो कि मरते हुए व्यक्ति को इसका ध्यान करना चाहिए, तो उसकी अधोगति नहीं होती, उसका उत्क्रमण होता है, वह ऊर्ध्वरेता बनता है, ऊपर के लोकों को प्राप्त करता है, जो मरते समय इस मंत्र को का अर्थ सहित ध्यान करता है। क्या है कि अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो, अर्थात जो मेरे अंदर का प्राण है, जो मेरे अंदर के आध्यात्मिक प्राण हैं, वो इस अधिदैविक, इस वातावरण में जो प्राण हैं उससे मिल जाएं। यानी मेरे शरीर के अंदर जो प्राण वायु चल रही है और जो इस जगत की प्राण वायु है, ये प्राण वायु निकल करके इस जगत की प्राण वायु से मिल जाए, अमृत से मिल जाए। अमृत यानी कि ज्यादा को अमृत कहते हैं, कम को विष कहते हैं। जो यह विराट प्राणवायु है, अनंत प्राणवायु है, जो यह अमृतत्व है, यह जो मैं थोड़ी थोड़ी प्राणवायु ले रहा हूं, ये थोड़ा थोड़ा अमृत ले रहा हूं जिससे मैं जीवित हूं। इस विराट अमृत में मेरी प्राणवायु मिल जाए प्रभु। मुझ मरने वाले का वायु प्राण अपने आध्यात्मिक परिच्छेद को छोड़कर, ये जो मेरा आध्यात्मिक परिच्छेद, ये जो शरीर है, इसको त्याग कर अधिदैव रूप सर्वात्मक वायु रूप अमृत यानी सूत्रात्मा को प्राप्त हो जाए। यह जो सभी आत्माओं का सूत्र है, जिस प्राण से सभी आत्मा जिस सूत्र के माध्यम से बंधी हुई हैं, हम सब किससे बंधे हुए हैं? हम सब प्राणों के माध्यम से बंधे हुए हैं। इस जगत में जो अमृत तत्व विराट प्राण है, जो सबका सूत्र आत्मा है, जो सबकी आत्मा है, जिससे सब कनेक्टेड हैं, जहां से सभी श्वास ले रहे हैं, जिस पर सभी श्वास छोड़ रहे हैं, उसी से सब कनेक्टेड हैं। तो मेरी यह प्राणवायु निकल करके इस जगत के सूत्रात्मा अमृत में लीन हो जाए, और जो मेरा ज्ञान है, जो मेरे कर्मों से संस्कार बने हैं मेरे चित्त में, वो मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां, एक ये तो स्थूल शरीर है और इसके अंदर होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसमें इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार होते हैं, जिसमें ज्ञान होता है बुद्धि में, चित्त में संस्कार पड़ते हैं, स्मरण शक्ति होती है, मन में संकल्प विकल्प की शक्ति होती है, विचार करने की शक्ति होती है, इंद्रियों में विषयों को भोगने की शक्ति होती है, अहंकार में अस्मि भाव, अपने होने का, अपने सत्ता का भाव होता है। तो यह लिंग शरीर, यह सूक्ष्म शरीर उत्क्रमण करता है मरणोपरांत, और यह देह का क्या होता है आप सभी जानते हैं कि इस देह को अग्नि में होम कर दिया जाता है, इसका हवन कर दिया जाता है, और होम करने के बाद यह शरीर भस्म हो जाता है। कई प्रकार की चर्चाएं चलती हैं कि शरीर को क्या गाड़ देना चाहिए, या चील कौओं को खिला देना चाहिए, या इसको किसी नदी में फेंक देना चाहिए, या जला देना चाहिए, क्या करना चाहिए इसको। बाकी कोई भी उपाय अपनाएंगे तो इससे प्रदूषण फैलता है,
नदी में फेंक देंगे इसको तो नदी में यदि एक दो लाश यदि इस तरह देखा देखी सभी करने लगे तो नदी प्रदूषित हो जाएगी। अगर जमीन में गाड़ने लगे और जमीन में एक जमीन बना दी जहां सब गाड़े जाएंगे तो धीरे धीरे इतने सारे आदमी सब मरेंगे तो जमीन कम पड़ जाएगी। शहर में लोग रहेंगे जिंदा या मुर्दा लोग रहेंगे शहर में, जमीन कम पड़ जाएगी उनको गाड़ते गाड़ते। और इस तरह कहीं खुले में छोड़ दिया चील कौओं के लिए तो कुछ खाएंगे, कुछ इधर उधर बदबू मारेगा, सड़न पैदा करेगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ उपाय यज्ञ कहा गया है, होम कहा गया है। और इसका शास्त्र प्रमाण ये मंत्र है कि हमको मरने के बाद मृतक के शरीर को पवित्र करने के लिए जला देना चाहिए। जलाने से हर चीज पवित्र हो जाती है। जो अपवित्र होती है वो अग्नि के स्पर्श से पवित्र हो जाती है। सोना अशुद्ध होता है, वो अग्नि के ताप में वो कुंदन बन जाता है, निखर जाता है। अग्नि देवताओं का मुख कहा गया है। यह मिट्टी से बना हुआ शरीर, इसको हम अग्नि में डालते हैं तो इसके जो परमाणु हैं वो विघटित हो जाते हैं और पर्यावरण में फैल जाते हैं। ये अन्न से बना हुआ शरीर पर्यावरण में फैल जाता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जब हम घृत के साथ, औषधियों के साथ और औषधीय लकड़ियों के साथ इसका हवन करते हैं तो बुरा होने के बजाय अच्छा हो जाता है, वातावरण शुद्ध होता है। और उसकी राख को खेतों में जा गिराते हैं तो खेत भी पुष्ट होते हैं। ये पूर्ण वैज्ञानिक विधि है शरीर के अंतक की। इसलिए कहा है भस्मांतम शरीरम, इस शरीर का अंत है भस्म। इस शरीर को जो हम इतना सजा संवार रहे हैं, इसको इतना खिला पिला रहे हैं, ज्यादा करोड़ों करोड़ों रुपए का गहना पहन रहे हैं इसको सजाने के लिए, दूसरों को दुख दे रहे हैं अपने शरीर के सुख के लिए, दूसरों को पीड़ा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। किस लिए? केवल इस शरीर को थोड़ा सुख मिल जाए, थोड़ा सम्मान मिल जाए। संपत्ति भी किस लिए इकट्ठा करते हैं? अपने बाहरी सौंदर्य के लिए या दूसरों के बाहरी सौंदर्य के लिए, अपने लिए या अपनों के लिए। परंतु ऋषि कहता है कि इस शरीर का अंत है भस्म, कुछ ग्राम भस्म। भस्मांतम शरीरम, सभी का शरीर एक दिन भस्म होना है, सभी को एक दिन जलना है, चिता पर जाना है। हमारे साथ कुछ भी इकट्ठा किया हुआ नहीं जाएगा, ना किसी की पत्नी जाएगी, ना किसी का पति जाएगा, ना किसी के बच्चे जाएंगे, ना किसी के संबंधी जाएंगे। ये सब आपका साथ शमशान तक निभाएंगे। और जो आपका शरीर है वो बस चिता तक आपका साथ निभाएगा। धन भी यहीं रह जाएगा, पशु भी बाड़े में बंद रहेंगे, केवल अपने साथ जाएंगे तो हमारा ज्ञान जाएगा, हमारे संस्कार जाएंगे, हमारे किए हुए कर्मों के संस्कार जाएंगे, पाप और पुण्य की गठरी हमारे साथ जाती है। हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है उसमें सब कुछ पिछला जन्म रिकॉर्डेड होता है। हमारे कर्म, जो पीछे का जन्म हमने जिया है, वो पूरा रिकॉर्डिंग हमारे मन में होती है। उस रिकॉर्डिंग को लेकर के हम जाते हैं अगले जन्म में। इसीलिए कहा है कि ओम क्रतो स्मर, ओम, मरते समय ओम का ध्यान करें। परमात्मा जो सर्वरक्षक, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी है, प्रभु, गुरुओं का गुरु, नित्य शुद्ध तत्व, उस परमात्मा का स्मरण करने का ऋषि ने विधान किया है। ओम क्रतो स्मर, हमारे स्मरणीय जो हैं उनका हम स्मरण करें, परमात्मा का स्मरण करें। ओम क्रतो स्मर, परमात्मा का स्मरण करो। और किसका स्मरण करो? दूसरी चीज का भी स्मरण करो। किसका? ओम कृतम स्मर, जो हमारे किए हुए जो कर्म हैं उनका भी हम स्मरण करें। और मरते समय हमारे कर्मों की रील हमारे आंखों के सामने चलती है। 2 सेकंड के अंदर पूरा जीवन हमारे आंखों से गुजर जाता है। जो भी हमने अच्छा किया होता है, जो हमने किसी को दुख दिया होता है, पीड़ा पहुंचाई होती है, पाप किए होते हैं, वो सब हमको मरते समय दिख जाते हैं। इसलिए कहा है कि परमात्मा का स्मरण करो और अपने कर्मों का स्मरण करो। और कर्मों का स्मरण करते हुए अच्छों का मल त्याग हो जाता है, लैट्रिन पेशाब छूट जाता है उसी समय चारपाई पे। क्यों? अपने कर्मों को देखते हैं और इतना भय, क्योंकि वो चाहें या ना चाहें,
चाहे उनकी स्मरण शक्ति कितनी भी कमजोर हो, परंतु परमात्मा का विधान है कि जो भी हमने अच्छे बुरे कर्म पूरे जीवन किए हैं वो सारे हमको 2 सेकंड के अंदर हमारे चित्त में हमको दिखलाई पड़ते हैं। भले ही व्यक्ति की स्मरण शक्ति कितनी कमजोर हो, परंतु परमात्मा उस समय शक्ति देता है हमारे चित्त को कि हम देख सकें अपने पास्ट लाइफ को। एक एक दिन को 2 सेकंड के अंदर हमें एक एक दिन दिखता है जिसमें हमने पुण्य और पाप कर्म किए होते हैं। और व्यक्ति ने दूसरे को इतना भ्रष्टाचार किया होता है, इतना दुख दिया होता है, इतनी पीड़ा दी होती है, इतना रुलाया सताया शोषित किया गया होता है कि वह दुखी होता है कि इस सब का परिणाम मुझको पाना है, इन सब का भुगतान मुझको करना होगा, भोग करना होगा, मुझको नरक में जाना होगा। इसीलिए कहा है कि मरते समय परमात्मा का ध्यान करें, अपने कर्मों का ध्यान करें और कर्म हमारे इतने अच्छे हों कि मरते समय हम संतुष्ट रहें अपने कर्मों से, मरते समय हम गौरवान्वित रहें कि मैं जिस लिए धरती पे आया था वो मैंने किया, मैं अपने कर्मों से संतुष्ट हूं, अब मैं सुखी सुखी खुशी खुशी संतुष्ट होकर के अपने शरीर को छोड़ सकता हूं। प्रसन्नता पूर्वक साधक अपने शरीर को छोड़ता है और परमात्मा की व्यवस्था में परमात्मा चाहे जहां ले जाए वहां जाने को तैयार होता है कि जहां ले चलोगे प्रभु वहीं हम चलेंगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं हम रहेंगे। ऐसी उसका समर्पण भाव रहता है कि वो परमात्मा का स्मरण करता है, अपने कर्मों का, अच्छे जो उसने कर्म किए हैं, बुरे जो बहुत कर्म उससे हुए हैं, उन कर्मों का स्मरण करके वह संतुष्टि पूर्वक सुख पूर्वक देह त्याग करता है और उसका सूक्ष्म शरीर तो आगे ट्रांसफर हो जाता है, अगले जन्म के लिए तैयार हो जाता है। और उसका यह जो चर्म हाड़ मांस का ये जो पुतला मिट्टी का अन्न का बना हुआ, जो किसानों ने अन्न पैदा किया, जो हम प्राण वायु ले रहे हैं, जो जल हम ब्रह्मांड हमको जल दे रहा है, उससे जो ये शरीर हमारा बना हुआ है, माता पिता के संकल्प से पुरुषार्थ जो हमारा ये शरीर बना हुआ है वो जला दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है। उसको भस्म ही करना चाहिए, भस्म ही इस शरीर का अंतिम परिणाम है। तो ओम परमात्मा का प्रतीक है। ओम अग्नि संज्ञक ब्रह्म को कहते हैं। ओम क्रतो संकल्पात्मक मन, हे मेरे संकल्प करने वाले मन, तू इस समय जो मेरा स्मरणीय परमात्मा है उसको स्मरण कर। अब यह उस समय उपस्थित हो गया है, अतः तू स्मरण कर। बाल्यावस्था से लेकर के इतने समय तक मैंने जिस कर्म का पहले अनुष्ठान किया है, बाल्यावस्था से लेकर मरते दम तक जो जो मैंने कर्म किए हैं, हे मेरे संकल्पात्मक मन उसका स्मरण कर। अब समय आ गया है कि मैं पूर्ण रूप से परमात्मा का स्मरण करूं, प्रभु का स्मरण कर। और जिसकी आदत है, जिसने अभ्यास बनाया है प्रतिदिन प्रतिपल परमात्मा का स्मरण करने का, मरते समय भी परमात्मा उसको याद आएगा। और जिसने अभ्यास किया है संसार को याद रखने का, तो मरते समय परमात्मा याद नहीं आएगा, मरते समय संसार ही याद आएगा। एक व्यापारी था, उसने अपने पूरे जीवन व्यापार किया, उसका अंतिम समय आया, चारपाई पे अंतिम सांस ले रहा था। न उसने अपनी पत्नी पे कभी ध्यान दिया, न अपने बच्चों पे कभी ध्यान दिया, न अपने शरीर पे कभी ध्यान दिया, केवल व्यापार करता था। और इसलिए 50 साल में ही उसकी मृत्यु आ गई। गलत दिनचर्या, गलत खान पान से ज्यादा खाता था और दिन भर बैठ के व्यापार करता था, लड़ाई झगड़े व्यापार में जो होते हैं वो सुलझाता था, करता था। तो अंतिम समय वह पूछता है चारपाई पे लेटा हुआ अपने पत्नी से कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। तो पत्नी कुछ प्रसन्न होती है कि इसने मरते समय तो अपने परिवार का याद किया, लगता है मरते समय इसके मन में प्रेम आ गया, इसको याद आई। तो कहती आपके बगल में ही खड़ा है वो। तो वो कहता है मेरा दूसरा बेटा कहाँ है। कहती है वो भी आपके बाईं तरफ खड़ा हुआ है। वो कहता है कि मेरा तीसरा बेटा कहाँ है। पत्नी की आंखों से आंसू निकलते हैं कि देखो कितना प्रेम करते हैं ये हमसे, हम समझ ना पाए आज तक, आज ये पूछ रहे हैं मरते समय। वो कहती है कि आपके पाँव के पास ही वो आपके चारपाई पे बैठा आपका पाँव दबा रहा है। और कहता है फिर वो मेरा चौथा बेटा कहाँ है। कहती है वो भी आपके बाईं
तरफ पैर की तरफ खड़ा हुआ है। फिर वह और परेशान होकर पूछता है, मेरा 5वां बेटा कहाँ है? तो पत्नी और प्रसन्न होकर कहती है, अरे आप चिंता मत करें, हम सभी आपके आसपास ही खड़े हैं। तो वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सब यहां हो तो दुकान पे कौन बैठा है? यानी कि व्यक्ति जो जीवन भर करता है उसको मरते समय उसी व्यापार की चिंता होती है। जो अपने संबंधों में फंसा रहता है, मरते समय भी उसको अपनी पत्नी याद आती है, या पोते पोतियों की चिंता होती है, या उस घर की जिसको उतने इतने पसीने खून पसीने की कमाई से बनाया, जो उसने इतना धन इकट्ठा किया, इतनी जायदाद, इतनी जमीनें खरीदी, वो मरते समय सोचता है कि किसको देके जाऊं, कौन इसे संभालेगा। परंतु जो साधक है, जिसने जप तप योग यज्ञ दान और शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, परमात्मा का स्मरण किया है, परमात्मा की कथाएं सुनी भी हैं और कही भी हैं, जो सच्चे अर्थों में परमात्मा का स्मरण करता है, अंतिम समय परमात्मा का स्मरण आसान हो जाता है। हमारे अभ्यास से और संसार से वैराग्य करने से परमात्मा हमें याद आता है, और जो हम अंतिम समय याद करते हैं, हमारी गति वही होती है। हम जिसको याद करेंगे, अगले जन्म में उसी के पास हमारा जन्म होगा। परमात्मा को याद करेंगे तो अंतिम समय हमारा अगला जन्म दिव्य होगा, ज्ञान से परिपूर्ण होगा, प्रकाश से भरा हुआ होगा। तो पुनः दूसरे मंत्र से मार्ग की याचना करता है, यानी कि मरते समय उसका सूक्ष्म शरीर निकलता है तो वो क्या प्रार्थना करता है परमात्मा से? ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना जो हम देव यज्ञ में 8वां मंत्र जप करते हैं, वो भी यही है। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। अर्थात हे अग्ने, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, परमात्मा का नाम अग्नि भी है। अग्रे नयति, जो हमको आगे आगे ले जाता है, उसको अग्नि कहते हैं। जैसे अग्नि प्रकाशित करती है, जब अंधेरा होता है तो व्यक्ति मशाल लेके चलता है, और मशाल आगे के रास्ते को प्रकाशित कर देती है और हमको आगे ले जाती है। अग्नि आगे ले जाने वाली होती है, और हमेशा अग्नि ऊपर की ओर जाती है। तो परमात्मा को भी अग्नि कहा गया है, जो हमें ऊपर की ओर उठाता है, हमको रास्ता दिखाता है, आगे की ओर ले जाता है। परमात्मा का नाम अग्नि है। परमात्मा का नाम अग्नि होने से जो वो चमकीला चमकीला सा जलता है, हम उसको भी अग्नि नाम से जानते हैं। ऋषियों ने उस जलती हुई लौ का नाम भी अग्नि रखा है, परमात्मा के नाम से रखा है। हे अग्ने, हम कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग पर चलें। अग्ने नय सुपथा, अग्ने, हे अग्ने, संबोधन किया है परमात्मा का, हे अग्ने, नय, नय माने हमको ले जा, आज्ञा सीधी है, रिक्वेस्ट नहीं की। परमात्मा तो हमारा पिता है। जैसे बालक पिता की दाढ़ी पकड़ लेता है और पिता को आज्ञा देता है कि हे पिता, चल मुझको घुमाने ले जा, चल मुझको ये खरीद के दे, मुझको गार्डन ले जा। कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, पूरे अधिकार से कहता है बालक अपने पिता से। कोई कलेक्टर हो, परंतु दूसरे व्यक्ति तो उसको बड़े अदब से पेश आएंगे, कलेक्टर से नमस्ते करेंगे झुक के, बड़े फॉर्मेलिटी से बात करेंगे कि उसको बुरा न लग जाए, और दूसरे का बच्चा भी डरेगा बात करने में। परंतु जो कलेक्टर का बच्चा है वो तो उसकी गोद में चढ़ जाएगा, उसकी दाढ़ी पकड़ लेगा कि हे पिता, मुझको ये चाहिए, मुझको ये दिलाओ। इसी तरह हम सब परमात्मा के पुत्र पुत्रियां हैं, उसके आत्मज हैं। हम आत्मा है, वो परमात्मा है, हम उसी के अंश, उसी के पुत्र हैं। तो इसी तरह ऋषि ने पूरे अधिकार से, आत्मा ने पूरे अधिकार से कहा कि हे अग्नि, हमको ले चल, सन्मार्ग पे ले चल, बुरे मार्ग पे नहीं। हमको रास्ता दिखा, हमारा मार्गदर्शन कर, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। जैसे गायत्री मंत्र पे प्रार्थना की गई है, वैसे इसमें भी प्रार्थना की गई है। अग्ने नय सुपथा, सुपथ की ओर हमको ले चल अग्नि। राये अस्मान, राये, रई कहते हैं ऐश्वर्य को,
हमको ऐश्वर्य को दिला। ऐश्वर्य कौन सा? भौतिक ऐश्वर्य भी और आंतरिक आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी। यम नियम, ध्यान, समाधि, धैर्य, धृति, क्षमा, एकाग्रता, जितेंद्रियता, पवित्रता, ये सब आंतरिक ऐश्वर्य हैं, हमको उनको दिला। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, आप सभी कुछ को जानने वाले हैं, आप सब पाखंडों का नष्ट करने वाले हैं, सभी दैवीय ज्ञान को जानने वाले आप विद्वान हैं। युयोधि अस्मत् जुहुराण मेनो, दूर कर दो हमसे जो हमारे अंदर कुटिल पापों के संस्कार हैं, जो पापों के संस्कार, पाप करने के जो अभ्यास हैं, जो संस्कार हैं, जो नहीं दूर हो रहे, उनको दूर कर दो प्रभु, उनको दूर करो। योयोधि अस्मत् जुहुराण मेनो, उन पापों को नष्ट करो। भूयिष्ठान्ते न मुक्तिम विधेम, हम आपको नमस्कार करते हैं। भूयिष्ठान्ते, भूमि में लेट करके, नम उक्तिम विधेम, हम आपको नमस्कार करें, हम सब आपको नमस्कार करें। ऐसा अंतिम में ऋषि ने आज्ञा दी है कि आप सब प्रभु को नमस्कार करें, वो आपके बुरे संस्कारों को हटा देगा और आपको सुपथ पर ले जाएगा और आपको सभी ऐश्वर्यों को दिलाएगा। ऐसा परम प्रिय परमात्मा का हम क्यों ना ध्यान करें। यहाँ पर ईशोपनिषद का अंतिम उपदेश समाप्त होता है। आप सभी साधक साधिकाओं का कल्याण हो। इति ओम शांति शांति शांति।